श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थ सिद्धये। नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। जी। ये आत्मा की प्रकृति, मृत्यु पर शोक क्यों नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म और कर्म योग, इन सब सिद्धांतों से जुड़े हैं। हाँ, ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो जीवन को आप कह सकते हैं एक अलग ही नजरिए से दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानने की बातें नहीं है ना। नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ये विचार हमें सही ढंग से कर्म करने की दिशा भी दिखाते हैं। मतलब ये ज्ञान से कर्म की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है एक तरह से। सही। तो कहाँ से शुरू करें? आत्मा के स्वरूप से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। तो कई सूत्र ये कहते हैं कि आत्मा वो ऐसी है जिसे न देखा जा सकता, न सोचा जा सकता, मतलब अचिंत्य है और उसमें कोई बदलाव भी नहीं आता, अविकारी। बिल्कुल, वो अविनाशी है, उसे मारा नहीं जा सकता। हाँ, तो अगर आत्मा ऐसी है तो फिर जन्म और मृत्यु तो वो तो शरीर के हुए ना? जी बिल्कुल, शरीर के धर्म है ये। तो फिर जो चीज होनी है, जैसे जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म का चक्र, उस पे शोक करना क्यों? सही बात है। ये एक तरह से शोक को अनावश्यक ठहराते हैं। कुछ सूत्र तो आत्मा को इतना रहस्यमयी बताते हैं कि लोग सुनकर भी हैरान हो जाते हैं पर समझ नहीं पाते। और देखिए, अगर आत्मा को अविनाशी और नित्य मान लिया जाए तो फिर किसी के लिए भी शोक करने का कोई तर्क ही नहीं बचता है ना। हाँ, मतलब वो पूरा आधार ही खत्म हो जाता है शोक का। बिल्कुल। ये समझ दुख और शोक की जड़ पर ही प्रहार करती है, उसे निरर्थक बना देती है। अच्छा, इसके बाद फिर बात आती है अपने कर्तव्य की, स्वधर्म। जी, स्वधर्म। इसमें एक उदाहरण दिया गया है। जैसे एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना। हाँ, क्षत्रिय धर्म। और अगर वो धर्म के अनुसार है तो ऐसा अवसर मिलना तो मतलब सौभाग्य की बात है, स्वर्ग का द्वार खोलने वाला बताया गया है। हाँ, ये एक प्रेरणा है। लेकिन अगर कर्तव्य न करें तो उसके परिणाम भी बताए हैं, अपयश, समाज में निंदा। तो दो स्तर हैं। एक तो ये सांसारिक लाभ वाला, युद्ध जीतो तो राज्य मिलेगा, मारे गए तो स्वर्ग। जी। लेकिन इससे भी ऊंचा एक आदर्श रखा गया है, वो है समभाव से कर्म करना। संभाव मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब में एक जैसा रहना, प्रभावित ना होना। अच्छा। और ऐसे भाव से अपना कर्तव्य निभाना। कहते हैं ऐसे कर्म करने से व्यक्ति पाप से नहीं बनता। तो यहीं से कर्म योग की भूमिका शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, यहीं से कर्म योग का परिचय मिलता है। इसकी सबसे खास बात क्या बताई गई है? एक तो ये कि इस रास्ते पर की गई थोड़ी सी कोशिश भी बेकार नहीं जाती। अच्छा। और ये हमें बड़े भय से, मतलब जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे बचाने में मदद करती है। और इसमें बुद्धि पर बहुत जोर है ना, निश्चयात्मक बुद्धि। हाँ बिल्कुल, एक स्थिर बुद्धि, जिनकी बुद्धि एक लक्ष्य पर टिकी नहीं होती, वो बहुत सी शाखाओं में, कई दिशाओं में भटकते रहते हैं। और फिर आगे ये भी साफ किया गया है कि जो लोग सिर्फ वो वेदों के कर्मकांड या स्वर्ग जैसे फलों की इच्छा से कर्म करते हैं, हाँ, जो सिर्फ फल चाहते हैं, जी, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो पाती। वो भोग और ऐश्वर्य में ही अटके रहते हैं। तो क्या सलाह दी गई है? सलाह दी गई है कि प्रकृति के 3 गुणों से, सत्व, रज, तम, और सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठो। सांसारिक लाभ और उसकी चिंता, जिसे योगक्षेम कहते हैं, उसे छोड़ो। अच्छा, और वो ज्ञानी वाली बात कि ज्ञानी के लिए वेदों की उपयोगिता? हाँ, वो बड़ी अच्छी उपमा है कि जैसे पानी के बड़े स्रोत के मिल जाने पर छोटे गड्ढे या तालाब की जितनी जरूरत रह जाती है, उतनी ही उपयोगिता ज्ञानी के लिए वेद शास्त्रों की रह जाती है। और फिर आता है वो सूत्र जिसे शायद कर्मयोग का सार कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, श्लोक 47। कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करने में ही हमारा अधिकार है जी, उसके फल में कभी नहीं। कभी नहीं। तो न तो हमें कर्म के फल का कारण बनना है और ना ही कर्म करने में आसक्ति रखनी है, अकर्मण्यता भी नहीं। ये संतुलन साधना बिल्कुल कितना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी को आगे खोलते हुए कहा गया है, योग में स्थित होकर, यानी
समभाव में टिककर। अच्छा। आसक्ति मतलब मोह को छोड़कर कर्म करो, चाहे सफलता मिले या असफलता, समभाव रखो। और इसी समत्व को योग कहा है। हाँ, समत्वम योग उच्यते, यही योग है। जो फल की इच्छा रखते हैं उनको तो कृपण कहा गया है, यानी दीन, कंजूस। ऐसी समत्व बुद्धि वाला इंसान वो दुनिया में रहते हुए भी पाप और पुण्य दोनों के असर से ऊपर उठ जाता है। अच्छा। इसीलिए योग में लगने को कहा गया है, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, ये सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि सही ढंग से, सही मनोभाव से, कुशलता से काम करना है। तो हमने देखा कि ये सूत्र हमें आत्मा की अमरता समझाते हैं, जिससे शोक से मुक्ति मिले जी। और साथ ही अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए समभाव से करने का रास्ता दिखाते हैं, यानी कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग मतलब सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि वो समत्व और कुशलता का संगम है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है ना, क्या? कि आज की दुनिया में जहाँ हर चीज मतलब नतीजों पर, रिजल्ट्स पर टिकी है, क्या ये वाकई संभव है कि फल की इच्छा बिल्कुल ना रखें और हर हाल में वो समभाव बनाए रखें? हाँ, ये तो सच में गहरा चिंतन का विषय है। जी, ये सोचने वाली बात है कि इसे व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा